कोडिंग और डिकोडिंग टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि नीले का अर्थ गुलाबी है और गुलाबी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ सफेद है, तो हल्दी का रंग क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नीले रंग होते हैं, नीले रंग, उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, उसका जो अर्थ इन्होंने निकाला है, मैं लिख देता हूँ नीले का अर्थ। तो यहाँ पर नीले का जो अर्थ है वो है गुलाबी, गुलाबी। उसके बाद क्या है कि देखो जो गुलाबी रंग होता है उसमें गुलाबी जो रंग है उसका अर्थ है यहाँ पर हरा। लेकिन फिर क्या है, जो हरे रंग है, हरे रंग का अर्थ है हमारे पास क्या, पीला। तो यहाँ पर इसका रंग आएगा पीला। अब जो पीला रंग है, पीले रंग का जो अर्थ है वो क्या माना गया है इसमें, देखो पीले रंग का अर्थ है लाल, और लाल रंग है, लाल रंग का जो अर्थ है वह माना गया है यहाँ पर सफेद। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि हल्दी का रंग क्या है। अब देखो हमें पता है जो हल्दी होती है उसका जो रंग क्या होता है, पीला। अब यहाँ पर क्या है, देखो पीला रंग का अर्थ है लाल, तो पीला जो रंग है ना उसको लाल माना गया है। तो हमें पता है हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन यहाँ पीले का जो अर्थ है यहाँ पर वो है लाल। तो यहाँ पर लाल बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक विशिष्ट कोड भाषा में कलम का अर्थ है कागज। अब यहाँ पर क्या है, जो कलम होती है, कलम का अर्थ क्वेश्चन में माना गया है क्या, कागज। लेकिन उसके बाद क्या है कि जो कागज होता है, कागज का अर्थ क्या है यहाँ पर, पीला। देखो कागज का अर्थ माना गया है यहाँ पर पीला। उसके बाद क्या है, जो पीला होता है, पीला, पीला का अर्थ, पीले का अर्थ क्या होता है, कंबल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंबल। उसके बाद जो कंबल है, कंबल का अर्थ क्या है यहाँ पर, कमीज। लेकिन देखो अब जो कमीज है, कमीज का अर्थ क्या है यहाँ पर, कमीज का अर्थ है यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल। लेकिन देखो क्वेश्चन में कहा है कि हम कहाँ लिखते हैं। देखो ये तो हमें पता है कि हम कहाँ पर लिखते हैं, कागज पर। तो ये क्या है यहाँ पर, कागज। लेकिन कागज को यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखो अब देखो कागज जो होता है उसका अर्थ यहाँ पर क्या माना गया है, पीला। तो यहाँ पर आएगा पीला, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें क्या लिखा गया है, FREIND इज। इसमें क्या है कि ये आपने लिखने हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसका जो अर्थ क्या बताया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये आएगा HULIPMA। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, HONESTR मेन। लेकिन देखो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, देखो LIP लीप, FI
KIT किट, ठीक है। लेकिन जो तीसरी लाइन है उसमें दिया गया है मैन, नेवर और क्लियर, तो ये आ गया। लेकिन इसका जो कोड क्या माना गया है यहाँ पर F इट, और ये क्या है यहाँ पर देखो GI, तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमें जो कोड निकालना हो MEN का कोड निकालना है। तो इसमें क्या है देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये आ गया है यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है यहाँ पर, तो इसमें कॉमन लेटर हमें दिखाई दे रहा है क्या, ये आ गया हमारे पास ऑनेस्ट, तो ये भी कॉमन है यहाँ पर। अब देखो इसमें हम सेम सर्कल से ही दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक देख लो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखो ये जो लीप है ना, ये कॉमन है दोनों लाइन में, पहली और दूसरी में। और देखो कोई है इसमें लेटर नहीं है। अब देखेंगे दूसरी से तीसरी में कोई कॉमन है यहाँ पर, बिल्कुल है। तो यहाँ पर कॉमन हमें दिखाई दे रहा है मैन, तो ये कॉमन मिल गया क्या, मैन। उसके बाद अब दूसरी तीसरी में नीचे देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन मिल गया FI। देखो जब क्या होता है कि यहाँ पर मैन को हमने क्या है कि आयत से दर्शाया गया है, रेक्टेंगल से, तो यहाँ पर भी क्या आपने इसको आयत से दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरी और पहली में भी आप देख सकते हो कोई कॉमन लेटर, तो यहाँ पर कोई कॉमन लेटर नहीं है। देखो हमें जो कोड निकालना है वो निकालना है मैन का, तो क्या देखो मैन का कोड हमें क्या मिल गया है यहाँ पर FI, तो ये आएगा यहाँ पर FI, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास क्या है देखो, इसमें आएगा MAYNK, ये आ गया। उसके बाद क्या है, मैंक इज हैप्पी, तो ये हमें क्या है, एक लाइन दी गई है। लेकिन देखो इसको जो कोड भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर KU, फिर आएगा यहाँ पर क्या टैप और पिक। अब उसके बाद देखो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन आएगी वो क्या देखो, पहली लाइन तो ये, यहाँ पर क्या है दूसरी, तो ये आएगा यहाँ पर APPYR मेक, ये क्या है MA की मेक। लेकिन इसको क्या लिखा गया है कोड भाषा में, ये यहाँ पर क्या है टैप ले, और ये आएगा यहाँ पर FU। इसके बाद क्या है, तीसरी जो लाइन है थर्ड, उसमें दिया गया है MAK मेक इज हैप्पी, यहाँ पर क्या आएगा हैप्पी। लेकिन देखो अब क्या है कि इसका जो कोड है वो क्या है यहाँ पर FUPI और TAP टैप। हमें जो कोड निकालना है वो निकालना है हैप्पी का, यहाँ पर क्या हैप्पी का कोड निकालना है। अब क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, यहाँ पर इसमें कॉमन लेटर है हैप्पी, तो आपने क्या है इन दोनों लेटर को गोल सर्कल से दर्शाना है। तो इसमें क्या आ गया गोल सर्कल। अब देखो यहाँ पर भी पहली और दूसरी में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन लेटर हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसमें आ गया टैप। तो क्या है कि जब यहाँ पर ही गोल सर्कल से दर्शाया तो यहाँ पर भी आप इसे गोल सर्कल से ही दर्शाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पर क्या टैप। उसके बाद क्या है कि देखो आप ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, तो यहाँ पर क्या है मेक। देखो अब इसे क्या है हम आयत से दर्शाएंगे, रेक्टेंगल से, तो इसमें क्या है ये कॉमन मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें क्या है FU कॉमन है, तो इसे भी क्या है हम आयत से दर्शाएंगे या रेक्टेंगल से। ये हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि हैप्पी का कोड क्या है। अब देख लो जो हैप्पी है ना, हैप्पी का कोड हमें क्या मिल गया
एफ नहीं टैप, ये आ गया। यहाँ से देख सकते हो हैप्पी का कोड क्या है, टैप। तो यहाँ पर लिखेंगे हम TAP टैप, ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। लेकिन क्या है देखो, यदि हम दूसरी और तीसरी लाइन में एक कॉमन लेटर हमें दिखाई दिया है, क्या देखो यहाँ पर हैप्पी है, ठीक है हमने मान लिया। अब हैप्पी को हमने गोल सर्कल से दर्शाया है, तो यहाँ पर भी क्या है, गोल सर्कल से ही हम दर्शाएंगे। इन दोनों में क्या हैप्पी कॉमन है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर टैप और टैप दोनों में कॉमन, तो इसे भी गोल सर्कल से दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास फर्स्ट लाइन में क्या है, SUN सन इज कोड, तो ये आ गया। लेकिन इसको जो कोड भाषा में लिखा गया है वो क्या है, FILATMUK। फिर क्या है कि दूसरी जो लाइन है उसमें देखो, ये क्या है, MLIK इज, फिर आएगा यहाँ पर SOUR श्योर। लेकिन देखो इसे कोड भाषा में क्या लिखा गया है, MUK इट, लेकिन देखो इसमें क्या है, MU लिखा गया है। अब जो तीसरी लाइन है उसमें देखो क्या है, उसमें आएगा MILK मिल्क, फिर आएगा मेक्स, लेकिन उसके बाद आएगा SOUR श्योर। लेकिन इसे कोड भाषा में क्या लिखा गया है, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर TMUFA। अब हमें कोड किसका निकालना है, देखो कोड हमें निकालना है यहाँ पर इज का। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखो पहली जो लाइन है और दूसरी लाइन, इसमें कॉमन लेटर क्या है यहाँ पर, तो कॉमन लेटर हमें दिखाई दे रहा है इज, तो इज को दर्शाएंगे गोल सर्कल से दोनों में। अब पहली दूसरी लाइन में कॉमन शब्द देखना, कॉमन लेटर या शब्द देखो क्या है, तो इसमें जो कॉमन हमें दिखाई क्या दे रहा है, देखो इसमें आएगा ये वाला MUK, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। लेकिन हमें कोड निकालना है इज का। देखो हमें पता चल गया क्या, इज का जो कोड है वो ये क्या है, MUK, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे MUK, तो ये बनेगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर देखो ये आएगा यहाँ पर APPLE, इसकी एप्पल है। अब एप्पल को क्या है इसने लिखा गया है, देखो इसमें क्या है कि ये कोड या मतलब जो भी क्यूट भाषा में लिखा गया है PAR, उसके बाद फिर ये हमारे पास क्या है PAR, लेकिन इसे जो क्या है कि कूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर ऑरेंज, तो ये आएगा ऑरेंज। लेकिन जो ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज को क्या है क्यूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये आएगा GUAVA, ये आ गया। लेकिन देखो इसे भी कुछ क्यूट भाषा में लिखा गया है, ये क्या है यहाँ पर GAV, लेकिन इसे लिखा गया है मेलोन, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि कौन सा साइट्रिक या खट्टा फल है। अब हमें पता है कि जो खट्टा फल होगा वो कौन सा है, ऑरेंज। लेकिन यहाँ पर ऑरेंज को क्या माना गया है, तो ऑरेंज को यहाँ पर ये माना गया है, देखो ये आपके सामने लिखा है, ये आएगा GUAVA। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं ये माना गया है, एप्पल का जो अर्थ है यहाँ पर ये माना गया है, मैं लिख देता हूँ कि जो एप्पल है इसका अर्थ है यहाँ पर ये, तो ऐसे माना गया है कि ऑरेंज का अर्थ यहाँ पर ये माना गया है। क्वेश्चन नंबर
7 क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें क्या है कि यू आर, फिर यहाँ पर क्या है देयर। लेकिन अब क्या है, ये पहली जो लाइन है इसमें इसका कोड या क्या माना गया है, क्यूट भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर आएगा टी ई आर, उसके बाद क्या है डी ई आर और जे ई आर। लेकिन जो दूसरी लाइन है उसमें क्या माना गया है, यहाँ पर वी एस ए टी वाई ये आएगा यहाँ पर। लेकिन देखो इसे क्यूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो ये आएगा, देखो क्या है वी स्टे और इसे लिखा गया है ये, तो यहाँ पर आएगा वाई ई आर और एम ई आर एन ई आर। उसके बाद तीसरी लाइन देखो यहाँ पर क्या है वी आर लेट। लेकिन देखो इसे जो कूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखो ये कहीं गलत तो नहीं हो गया, देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या है यार, लेकिन यहाँ पर आएगा एस ई आर और एन ई आर, उसके बाद क्या है डी ई आर। अब यहाँ पर फोर्थ लाइन में लिखेंगे क्या, ये दिया है आई स्टे। लेकिन देखो अब इसे भी क्यूट भाषा में लिखा गया है क्या, यहाँ पर ये आएगा हमारे पास क्या है वाई ई आर और एफ ई आर और जे ई आर। तो यहाँ पर हमें जो क्या है कि देखो ये दिया गया है यू और क्या है यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर स्टे और लेट, इसे लिखना है आपने कूट भाषा में। तो सबसे पहले क्या है कि आप पहली और दूसरी लाइन को देखो क्या है, इसमें दिया गया है यहाँ पर कॉमन लेटर, देख लो क्या है पहली और दूसरी लाइन में। तो इसमें क्या है कि हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई ना, हम क्या है कि पहली दूसरी जरूरी नहीं है, हम पहली से फोर्थ में देख सकते हैं, बस कॉमन देखना है बस दो लाइन में। तो क्या है कि यहाँ पर देखो पहली और फोर्थ लाइन में देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर यार। तो ये इसको गोल सर्कल से दर्शाओ और इसे भी गोल सर्कल से। अब यहाँ पर भी देख लो कॉमन क्या है पहली और फोर्थ लाइन में, तो इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, बिल्कुल देखो ये जे ई आर यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। उसके बाद देख लो आप कि दूसरी और फोर्थ लाइन में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हमें कॉमन देखो दूसरी तीसरी लाइन में क्या कॉमन है वी, इस वी को दर्शाएंगे हम रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या वी कॉमन मिल गया पहली और नहीं सॉरी दूसरी और तीसरी में। तो इसमें देखो कॉमन क्या है ऐसा, तो यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है एन ई आर एन ई आर, तो इसमें भी कॉमन हो गया। और देखो कॉमन क्या है यहाँ पर, तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है ये स्टे, यहाँ पर दूसरी लाइन और फोर्थ लाइन में कॉमन है, तो इसे अलग तरीके से दर्शा देंगे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ये भी कॉमन है। अब दूसरी और फोर्थ लाइन में ही देखो कॉमन क्या है यहाँ पर, तो इसमें कॉमन ये मिल गया वाई ई आर, इसे दर्शाएंगे इस तरीके से, ये आ गया। अब उसके बाद देखो और कॉमन क्या है, तो यहाँ पर और मिल गया हमें कॉमन क्या, देखो आर है यहाँ पर कॉमन, ये दो पहली और तीसरी लाइन में, तो इसे दर्शा देंगे हम त्रिभुज के सर्कल से। अब देखो ये त्रिभुज से दर्शा देंगे यहाँ पर ऐसे, ये क्या बन गई त्रिभुज। अब क्या है कि पहली और तीसरी लाइन में देखो कॉमन क्या है, तो इसमें पहली और तीसरी लाइन में कॉमन हमें ये दिखाई दे रहा है, इसे दर्शाएंगे त्रिभुज से। और क्या कॉमन है, तो यहाँ पर लगभग जो कॉमन थे वो पूरे हो गए। अब हमें U का जो क्या है कोड निकालना है, तो हमें पता चल गया कि देखो R का कोड क्या है DER, क्योंकि
ये त्रिभुज से दर्शाया गया है तो यहाँ पर भी त्रिभुज है और ये इसका कोड है। लेकिन जो कोड बच गया, यू का कोड बच गया क्या, टी और ई आर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टी और ई आर। इसके बाद क्या है, जो इस टी है ना, इसका कोड देखो क्या है, तो इसका कोड हम आराम से पहचान सकते हैं। देखो ये सेम सर्कल से दर्शाया गया है, तो इसका कोड क्या है, वाई और ई आर। इसके बाद क्या है, लेट। अब इसमें देखो क्या है इसका कोड, तो यहाँ पर देखो हमें पता है V का कोड क्या है यहाँ पर, एन ई आर, और देखो R का कोड क्या है यहाँ पर, डी ई आर। क्योंकि देखो हमें पहचान क्या है इसके कोड ये है या नहीं, क्योंकि देखो V का कोड जो होगा वो आयत से ही दर्शाया गया है, तो यहाँ पर आयत है। R का जो कोड है वो त्रिभुज से दर्शाया गया है, तो वो क्या है कि डी ई आर का कोड है। लेकिन जो कोड बच गया वो ऑटोमेटिक लेट का कोड है यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, एस ई आर। देखो यहाँ पर ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, जो पहली लाइन में दिया गया हमें FAST और क्या यहाँ पर एंड, ये आएगा FUROUS, ये आ गया। लेकिन देखो इसको जो कूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, COMOJO, तो ये आ गया। उसके बाद देखो जो दूसरी लाइन में उसमें लिखा गया है डी, और इसके बाद क्या यहाँ पर इट, FAST, ये आ गया। लेकिन इसे क्यूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो ये आएगा CHAMOGA। लेकिन फिर क्या है, जो तीसरी लाइन है उसमें देखो यहाँ पर क्या है, CE, फिर ये आएगा डिड, लेकिन ये इट। अब इसे जो है कूट भाषा में क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये आएगा GALA, उसके बाद क्या है NOP। अब फाइनल क्या है कि जो ये है ना DO, इसे कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, हमें इसका आंसर निकालना है। तो क्या है कि आप पहली और दूसरी लाइन में कॉमन लेटर देखो क्या है, इसमें हमें कॉमन मिल गया क्या, FAST, इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। अब पहली और दूसरी लाइन में देखो कॉमन यहाँ पर भी क्या है, इसमें कॉमन हमें मिल गया है, ये क्या है यहाँ पर कॉमन, और देखो इसमें कोई कॉमन हो। फिर क्या है, दूसरी से तीसरी में देख लो, इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इट। इसे क्या दर्शाएंगे हम, आयत से, रेक्टेंगल से। अब इसमें देखो कॉमन यहाँ पर ये मिल गया, तो ये क्या आएगा यहाँ पर आयत। उसके बाद आप क्या है, तीसरी से पहली में भी आपने क्या है, कोई भी दो लाइन के अंदर कॉमन लेटर देखने, और देख लो यदि यहाँ पर कोई कॉमन हो तो देखो इसमें हमें अब कॉमन और कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या है कि हमें कोड किसका निकालना है, DO का। देखो अब जो इट का जो कोड है वो क्या है यहाँ पर गो, ये गो इसलिए देखो ये भी आयत से दर्शाया गया है, ये भी आयत से, तो इसका कोड हो गया ये। अब FAST का कोड क्या है, MO, क्योंकि ये गोल सर्कल में, ये भी गोल सर्कल में। लेकिन जो कोड बच गया वो क्या है, DO का कोड है, तो यहाँ पर लिख देंगे CHA, ये इसका कोड बनेगा। तो ये आएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ONE, उसके बाद आएगा DAY, फिर आएगा AT, ये यहाँ पर आएगा A, फिर आएगा TIME,
ई, ये आ गया। लेकिन इसे क्या है कूट भाषा में क्या लिखा गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसे लिखा गया है, ये आएगा J21 और SN5, फिर आएगा N3 और ये आएगा यहाँ पर N, फिर आएगा 3LG और ये हमारे पास है 1। अब हमें जो क्या है कि ये दिया गया है एक बड़ा लेटर है यहाँ पर, देखो DYNAMIT और E, तो ये आ गया हमारे पास। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो कि जो O है ना, यहाँ पर O को कूट भाषा में लिखा गया है J, तो इसे देख लो आप, इसका क्या है J। N को लिखा गया है 2, E को लिखा गया है 1, D को S, A को N और Y को लिखा गया है इसमें 5, A को N, T को लिखा गया है 3 और A को लिखा गया है N। ये आ गया। अब यहाँ से देख लो आप, T को क्या लिखा है 3, ये हमारे पास क्या है I। अब I को जो लिखा गया है L, फिर आएगा M को लिखा गया है G, E को लिखा गया है 1। तो हमें क्या है D, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, D को लिखा है S। Y की वैल्यू यहाँ पर क्या माना गया है 5, तो ये आएगा यहाँ पर 5। N की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो ये आ गया 2। A की वैल्यू यहाँ पर मानी गई N, तो हम लिख देंगे N। M की वैल्यू है यहाँ पर G, तो ये आ गया G। किसकी वैल्यू लिखी हमने, M की। अब I की वैल्यू यहाँ पर क्या है L, देख सकते हो इसमें ऊपर L। T की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो ये आ गया 3। अब E की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, देखो ये माना गया है, इसमें दिया गया है, तो ये आ गया यहाँ पर 1। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में दिया गया है, देखो पहली लाइन में क्या दिया गया है यहाँ पर, जी आएगा YOUR, फिर लिखा गया ATTENION, फिर आएगा प्लीज, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसे कूट भाषा में लिखा गया है PUW, फिर ये आएगा CUW और फाइनल में ZUW। अब देखो सेकंड जो लाइन है इसमें क्या है KIND और ये आएगा ATTENION, ठीक है। इसे क्या है कूट भाषा में लिखा गया है MUW, फिर ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है देखो, फिर लिखा गया है तीसरी लाइन में PLSE, फिर आएगा PAY और ATTNION, तो ये आ गया यहाँ पर। अब इसे जो है कूट भाषा में लिखा गया है PUW और JUW, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर RUW, ये आ गया। हमें क्या है इसे कूट भाषा में लिखना है, देखो PAY को। आपने करना क्या है कि पहली और दूसरी लाइन में देखो क्या इसमें कॉमन लेटर है, तो इसमें कॉमन लेटर हमें एक मिल गया है, तो इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से। इसमें भी ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी कॉमन देखो क्या है, तो इसमें भी हमें कॉमन मिल गया, ये क्या है ZUW। लेकिन देखो इसे भी क्या है गोल सर्कल से दर्शाएंगे।
उसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन में देख लो कॉमन क्या है। तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? देखो इसमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके बाद क्या है, एक कॉमन हमें मिल गया। देखो ये यहाँ पर भी कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है, पहली दूसरी में। तो इसे भी आप क्या है, गोल सर्कल से दर्शा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये इस दोनों लाइन में कॉमन क्या है हमारे पास, ZU कॉमन है, तो इसे क्या, इसे भी गोल सर्कल से दर्शा हुआ। और देखो कोई, अब तीसरी पहली लाइन में कॉमन मिल गया प्लीज, तो इसे क्या है आप रेक्टेंगल या आयत से दर्शाओ। तो ये क्या है यहाँ पर आयत। अब देख लो पहली तीसरी में कॉमन क्या है हमें मिल गया, तो ये है कॉमन, इसे दर्शाओ आप आयत से। तो ये आ गया यहाँ पर आयत से दर्शा दिया। लेकिन देखो अब क्या है, कोड तो हमने इसका निकालना है PAY का। तो इसमें क्या है कि जो प्लीज है ना, इसका कोड जो है कोड या कूट भाषा में लिखा गया है, इसका तो ये बन गया FUW, क्योंकि देखो ये आयत से दर्शा गया है तो यहाँ पे आयत है, तो हमें पता चल गया है इसका कोड ये है। अब जो अटेंशन है इसका कोड क्या है, यहाँ पर देखो इसका है ये वाला कोड, क्योंकि ये दोनों को सर्कल से दर्शाया गया है। अब जो बच गया ना इसका कोड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका कोड है ये वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या VUW, तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। लेकिन देखो ये क्या है V नहीं है, यहाँ पर क्या है ये R है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे R, तो ये आएगा R। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर जो पहली लाइन है उसमें क्या दिया गया है, ये आएगा हमारे पास दिस इज, उसके बाद क्या है ये फैक्ट। तो ये इसका जो क्या है कि कूट में लिखा गया है वो क्या है, कूट भाषा में वो आएगा CUZDUZ, उसके बाद आएगा RUZ। लेकिन देखो जो दूसरे नंबर की लाइन है उसमें क्या दिया गया है यहाँ पर FACT फैक्ट इज, तो ये इसमें देखो कुछ भी लिख सकता है शब्द, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम लाइन आए। फिर इसको जो है क्यूट भाषा में लिखा गया है क्या GU, फिर आएगा RUZ CU और Z। लेकिन देखो जो तीसरे नंबर की लाइन है उसमें क्या लिखा गया है DOUBT, फिर आएगा इज और CALR। उसके बाद इसे क्या लिखा गया है CUZ, फिर आएगा KUZ और BUZ। अब लास्ट में क्या है कि देखो हमें जो ये दिया गया है ना दिस इज, और जो ये FI ये क्या आएगा NL, देखो इसे लिखना है क्या क्यूट भाषा में। तो सबसे पहले क्या है कि आप पहले वाली लाइन को देखो, इनमें कॉमन लेटर क्या है, तो कॉमन लेटर हमें ये वाला मिल गया फैक्ट, यहाँ पर भी फैक्ट है और यहाँ पर भी, इनको दर्शाएंगे सर्कल से। अब यहाँ पर क्या है कि कॉमन देखो क्या है, तो ये कॉमन हमें मिल गया, तो ये आ गया दोनों में कॉमन। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या इज कॉमन है, तो इज को दर्शाएंगे त्रिभुज से, इसकी बनाएंगे यहाँ पर क्या त्रिभुज, तो ये आ गई यहाँ पर क्या त्रिभुज। उसके अलावा देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसे दर्शाएंगे क्या त्रिभुज से, तो ये आ गई यहाँ पर क्या त्रिभुज। देखो अब ये त्रिभुज से दर्शाया गया है, लेकिन उसके अलावा देखो कुछ और कॉमन है इसमें। हाँ, अब दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन है इज, तो यहाँ पर इज को सेम त्रिभुज से ही दर्शाएंगे। अब देखो इसमें ये कॉमन और ये वाला कॉमन, तो इसे क्या है हम दर्शाएंगे त्रिभुज से। उसके बाद क्या है, और इसके अलावा देखो कोई भी कॉमन दिखाई देता हो आपको, इसमें क्या है कि और कोई कॉमन नहीं है। अब देखो हमें पता है
इज जो है उसका कोड क्या है यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि ये भी त्रिभुज में, ये भी त्रिभुज में। लेकिन हमें चाहिए दिस का कोड। देखो यहाँ पर जो बच गया ना वो कोड किसका है, दिस का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम DU Z। उसके अलावा देखो इज, अब इज का कोड क्या है यहाँ पर, इज का जो कोड है हमारे पास, देखो इस त्रिभुज के अंदर है, तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर है ये वाला, तो ये लिख देंगे CU और Z। तो ये आ गया यहाँ पर। इसके अलावा अब हमें क्या है, इसका कोड चाहिए। तो यहाँ पर देखो फैक्ट और दिस का कोड तो हमें पता ही है, फैक्ट का कोड है RUZ और इसका कोड है CUZ, क्योंकि ये त्रिभुज में, ये सर्कल में। लेकिन जो ये वाला इसका कोड ये बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, GU और Z। अब ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर पहली लाइन में दिया गया है RU और R के बाद क्या है यहाँ पर ADY। अब इसे क्या है, टूट भाषा में क्या लिखा गया है, 541। उसके बाद देखो जो सेकंड लाइन है उसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर We are going। अब इसे देख लो क्या लिखा गया है, कूट भाषा में इसे लिखा गया है 261। उसके बाद ये यहाँ पर क्या है, C और इज READY, इसे लिखा गया है 498। हमें क्या है कि जो U है ना उसका नंबर निकालना है, क्या बनेगा यहाँ पर। अब देखो क्या होगा कि पहले और जो दूसरे नंबर की जो लाइन है इनमें कॉमन देखो क्या है, तो इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है R, तो इसको दर्शाएंगे गोल सर्कल से। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है हमें 1, तो इसे भी क्या दर्शाएंगे, सर्कल से। इसके अलावा और देखो आप, हमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है यहाँ पर, तो इसमें देखो यहाँ पर भी ऐसा कोई अक्षर हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन क्या है कि तीसरी और पहली में कॉमन है, देखो यहाँ पर, लेकिन इसे दर्शाएंगे क्या, आयत से। अब ये कॉमन है पहली और तीसरी लाइन या स्टेटमेंट में। तो क्या करना है आपने कि पहली और तीसरी में कॉमन देखो क्या है, तो यहाँ पर देखो पहली और तीसरी में कॉमन है 4, इसको दर्शाएंगे आयत से। अब क्या है कि हमें U का कोड निकालना है। देखो R का कोड कितना है, 1, और READY का कोड है 4। लेकिन देखो जो U बच गया ना उसका कोड बनेगा 5, तो यहाँ पर U का कोड आएगा 5। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में दिया गया है READ एड, और फिर क्या लिखा है, दी कोड। अब इसका क्या लिखा गया है, 18, 20 और 3, इसका कोड ये बनाया गया है। लेकिन देखो ये पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन जो उसमें क्या दिया गया है, ये हमारे पास डी कोड, दी कोड जी आ गया। लेकिन इसे क्या लिखा गया है, 4, 20 और 3, ये ठीक है। देखो तीसरी लाइन क्या है, यहाँ पर कोड इज, और ये क्या है, इजी। अब देखो इसे क्या लिखा गया है, 3, 9, 5। हमें जो लिखना है ये यहाँ पर क्या है, MAKE और 1 है, उसके बाद है यहाँ पर कोड। इसे लिखना है इन नंबरों के रूप में। तो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मेट लगाया गया है, हमें पता है कि जो R है उसकी वैल्यू है 18, तो यहाँ पर देखो कितना लिख दिया, 18। उसके बाद T जो है, T की वैल्यू होती है 20, तो यहाँ पर कितना है, 20। फिर क्या है, C की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3। इस प्रकार से पैटर्न लगाया गया। यहाँ पर चेक कर सकते हो आप कि C की वैल्यू 3 होती है, तो ये 3 आ गया।
और आई की वैल्यू 9 होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर की वैल्यू लिखी गई है। और यहाँ पर देखो ई की वैल्यू कितनी बनेगी 5, यहाँ पर कितना है 5। आप इसे में भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर डी की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पर कितना लिखा गया है 4। तो आपने इसमें से देख कर लिखो, एम की वैल्यू कितनी बनेगी 13, ओ की वैल्यू बनेगी 15, सी की वैल्यू बनेगी 3। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में दिया गया है, पहली जो लाइन है उसमें दिया है आई नाउ यू, तो ये दिया गया है हमारे पास। लेकिन देखो इसे जो है क्यूट भाषा में क्या लिखा गया है, HAI और ही। अब ये क्या है पहली लाइन, इसको लिखेंगे थोड़ा नज़दीक। लेकिन देखो दूसरी जो स्टेटमेंट उसमें क्या लिखा गया है, ये आएगा यहाँ पर आई और LIKE। लेकिन देखो FRNCH, इसे देखो क्या लिखा गया है HOHU और HA। अब तीसरी जो लाइन है उसमें क्या लिखा गया है यू लाइक मी। अब इसे क्या लिखा गया है HEHOHAA। अब हमें क्या है जो ये लिखा गया है ME, तो इसका कोड निकालना है आपने। तो इसमें भी सेम पैटर्न लगेगा, कैसे कि कॉमन लेटर देखो क्या है यहाँ पर, तो पहली और दूसरी लाइन में आई हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें भी देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी HA पहली और दूसरी लाइन में कॉमन है। और इसके अलावा देखो फिर देखेंगे दूसरी और तीसरी में, तो यहाँ पर देखो ये कॉमन हमें दिखाई दे रहा है लाइक जो है, तो इसे दर्शाएंगे आयत से या रेक्टेंगल से। तो क्या है कि यहाँ पर देखो कॉमन हमें मिल गया HO, इसे दर्शाएंगे रेक्टेंगल से। उसके अलावा देखो कोई कॉमन है इसमें। अब क्या है कि दूसरी नहीं तीसरी और पहली में भी देख सकते हैं हम, तो इसमें कोई कॉमन है हमारे पास, बिल्कुल यू। अब देखो यू हमें कॉमन दिखाई दे रहा है पहली और तीसरी लाइन में, तो इसको दर्शाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखो पहली तीसरी में ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है HE, तो यहाँ पर भी क्या है HE, तो ये आ गया। इसके बाद क्या है कि हमें इसका कोड निकालना है ME का, तो ME कहाँ है, देखो U का जो कोड है वो तो हमें पता है HE है, लाइक का कोड है HO, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल में तो ये भी रेक्टेंगल में, इससे पता चल गया है कि लाइक का कोड HO है। लेकिन देखो मी का कोड जो बच गया वो होगा HAA, तो यहाँ पर आएगा HAAA, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या है I1, इसके बाद आएगा यहाँ पर क्या YOU कैन डू। देखो इसे लिखा गया कूट भाषा में क्या MAT, इसके बाद क्या आएगा HAT और PAT। लेकिन देखो ये हमारे पास क्या है दे और कैन वर्क। अब इसे जो है कूट भाषा में लिखा गया है RAT और PAT, उसके बाद क्या है ANT। लेकिन ये क्या है तीसरी जो लाइन है उसमें देखो क्या दिया गया है THEY डू थिंक, ठीक है। इसे क्या लिखा गया है यहाँ पर NAT HAT, उसके बाद आएगा CAT। ये हो गया। अब हमें जो कोड निकालना है कूट भाषा में लिखना है THINK, इसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, पहली और जो दूसरी लाइन है इसमें देखो कॉमन लेटर क्या है, तो इसमें कॉमन है कैन, इसे दर्शाएंगे गोल सर्कल से दोनों लाइन में। अब यहाँ पर कॉमन क्या है इन दोनों में देखो, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है MAT, ये मिल गया। PAT कॉमन है दोनों में से भी गोल सर्कल से दर्शाएंगे।
उसके बाद क्या है, दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन हमें ये मिल गया, जिसे दर्शाएंगे आयत से, रेक्टेंगल से। अब दूसरी तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, तो इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ये मिल गया है, देखो ANT, और यहाँ पर भी क्या है ANT, ये हमें दर्शाया आयत से। अब क्या है कि तीसरी और पहली लाइन में भी हम देख सकते हैं, तो ये मिल गया हमें क्या, डू, इसे दर्शाएंगे इस तरीके से। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, देखो कॉमन मिल गया। अब देख लो कि पहली और जो तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये मिल जाएगा HAT, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ऐसे दर्शाओ इसे आप HAT, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें थिंक का जो है कोड या इसे कूट भाषा में लिखना है। अब हमें पता है दे का जो कोड है हमारे पास ये वाला है, क्योंकि देखो रेक्टेंगल में है दोनों, बिल्कुल इसका सर्कल इससे सेम है, लेकिन जो बच गया वो थिंक का कोड है। तो यहाँ पर क्या आएगा CAT, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3।